जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की ज़रा असम्बली पे नज़र मारते हैं। उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊँगा जो कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मार्केट ने जी आज 476 पॉइंट्स निकाले हैं, 298 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन एक के बाद अच्छी खासी करेक्शन आई है और मार्केट ने 450 पॉइंट निकाल दिए। आप इसे 500 पॉइंट कंसिडर करें। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,46,529। मार्केट 1,46,000 पे रुक सकती है। अभी कल 14 अगस्त है, कल आपकी मार्केट क्लोज है, तो आप लोगों को एडवांस में जो है आज़ादी मुबारक हो। तो चलें जी ज़रा देखते हैं मार्केट हमें क्या कहती है। YOUW थोड़ा सा पॉजिटिव है, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL कैप के करीब था, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL लॉन्ग टर्म में अच्छा है। BOP दोबारा पॉजिटिव है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है। ICIBLG प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है, 8% डाउन है। नेशनल बैंक 4 पे ऐड कर गया। मैंने आपको 150 बताया था शायद 2-3 वीक पहले कि जाएगा, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। ASC कैप हुआ है, देन दोबारा कैप ओपन करवाया, फिर 2 मिलियन और पड़ा है और कैप हो गया, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है जी। देन आपके पास PPL है, 4 पे डाउन है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। BIPL है जी और तकरीबन 14 मिलियन का जो है इसमें वॉल्यूम पड़ा है और आज भी 1 रुपये ऐड कर गया। SGPL लो वॉल्यूम के साथ कैप, GUSM कैप, JUBS कैप, ASC कैप, TRSM कैप। TRSM की अब कहानी ये है कि 21 अगस्त से पहले फैसल भाई थे, अब एक और भाई आ गए हैं। अब वो भाई जो है बाइंग कर रहे हैं और नोटिफिकेशन हमें परसों मिला है, 12 तारीख को, 11-12 तारीख को हमें जो है नोटिफिकेशन मिल रहा है और बंदा 21 तारीख से बाय कर रहा है। 20 दिन हो गए हैं जी और PSX वालों को कुछ याद नहीं आया, कंपनी को कुछ नहीं याद आया कि भाई नोटिफिकेशन दिया जाए कि एक बंदा मेजर बाइंग कर रहा है और हैवी किस्म की बाइंग कर रहा है TRSM में। तो वही बात है, पहले फैसल भाई थे, उन्होंने माल निकाला है, दूसरे भाई के पास चला गया है। तो बस वही बात है, 2 बंदे खेल रहे हैं, लेकिन इसमें PSX का भी कोई जो है वो नोटिस तब भी नहीं आया और कल परसों मेरे ख्याल में रात को जाके नोटिस दिया है जी कि TRSM वालों ने कि ये बंदा जो है शेयर बाय कर रहा है मेजर। तो ये जो चीज़ है 21 तारीख से हो रही थी ना, 20 दिन बाद जाके ये चीज़ याद आई है, 20 दिन बाद। ग्रे लीजिंग कंपनी कैप है, SCRT आपका कैप है, SASML है जी कैप है। एयरलिंक जी, कमाल की बात यह है कि आज एयरलिंक को कैप लगा है। BFS कैप है, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। एयरलिंक बहुत कमाल का वॉल्यूम, 9.7 मिलियन का वॉल्यूम कैप लगा है। मैंने एयरलिंक पे आपको ऑलरेडी एनालिसिस काफ़ी दफ़ा करके दी है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट करीब है, ब्रेकआउट जल्दी देगा एयरलिंक और आज अल्लाह का शुक्र है 158 पे क्लोजिंग है, अपर कैप है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैप लगा है जी। देखिए जी, टॉप डिक्लाइनर्स में फर्स्ट IBL मोडार्बा है, लोअर लॉक है और देन आपके पास APAC इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है जी, ये भी ऑलमोस्ट लोअर लॉक है। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी लोअर लॉक है। PSM है, GSPM है। ICIBL अच्छा खासा डाउन है। फर्स्ट एलीट मोडार्बा डाउन है, वॉल्यूम भी ठीक है। कोयटा आज देखें ऑलमोस्ट 7% निकल गया है। मैम तो आज निकल गए थे, मैंने बता दिया था कि भाई निकल जाना है कल ही, कि मुझे पता था कि ये डाउन आ सकता है। लो वॉल्यूम वाला शेयर है ना, तो लो वॉल्यूम वाले शेयर में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी होती है टाइम पे। एयरलिंक कैप है जी, ASC कैप है, BSF है और BAFS। दीवान ऑटोमेटिव है जी, आपके पास कैप है, वॉल्यूम ठीक है। दीवान ऑटोमेटिव पे नज़र रखें। ग्रे लीजिंग कंपनी है, GUSM है, GWLC गरीवाल सीमेंट जी, अच्छी बात है, गरीवाल सीमेंट को कैप लगा है। जुबली इंश्योरेंस है, MWMP है, SCNSM है, SASML है, SCRT है, SGPL कैप लगा है, TRSM लगा है। टोटल 14 कंपनी आपके पास कैप हैं। लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ FIBLM है, फर्स्ट IBL मोडार्बा है जी। देखें जी पहिया क्या कहता है। UBL डाउन, MCB डाउन, बैंकल हबीब डाउन, नेशनल बैंक, बैंकल फलाह, HBL, मीज़ान बैंक आपके पॉजिटिव हैं। फर्टिलाइज़र सड़ा उड़ा पड़ा है। मैंने कल आपसे यही बात की थी कि फर्टिलाइज़र में अब मंदी आनी है, फर्टिलाइज़र थोड़ा डाउन जाएगा। FFC डाउन जा रहा है, एफर्ट आपका डाउन जा रहा है, फातिमा भी डाउन जा रहा है। जो मेजर करेक्शन नज़र आ रही है ना, वो FFC में और दूसरे एफर्ट में नज़र आ रही है, फर्टिलाइज़र सेक्टर में से। इन दोनों शेयर्स ने डिप लेनी है भाई। बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, एक्स हो चुका है शेयर। अब शेयर किसी जगह पे रुकेगा, सपोर्ट बनाएगा, देन ट्रेड आपको मिलेगी, देन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट की। FFC पे और एफर्ट दोनों पे नज़र रखें, अच्छी प्राइस पे आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं।
सीमेंट सारे का सारा चला है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग डाउन है, पावर डाउन है, पावर में छोटे छोटे शेयर चले हैं, हब पावर नहीं चला। टेक्नोलॉजी आपका डाउन है, एयरलिंक के अलावा सिस्टम उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस भी डाउन है, पीएसओ डाउन है मेजर। ऑटोमोबाइल में गैल और गनी दोनों में रिकवरी आई है, बाकी साजगार भी डाउन है। एच कार तो बस जो है वो मरा ही पड़ा है एक किस्म का, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। फार्मा भी आपका डाउन है, फूड भी डाउन है, टेक्सटाइल कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव है, टेक्सटाइल में वॉल्यूम भी था। लकी सीमेंट 106 पॉइंट, एचबीएल 94 पॉइंट, मिजान बैंक 74, नेशनल बैंक 73, एयरलिंक 63 पॉइंट, बैंक अल-फलाह 23 पॉइंट, पैकेजेस 23, फैसल बैंक 17, टीपीएलआरएफ 1 17 पॉइंट और बेस्ट वे तकरीबन जी आपका 15 पॉइंट ऐड कर गया है। चलें जी, ओजीडीसी जी 43 पॉइंट निकाले हैं, यूबीएल ने 52, हपको ने 55, सिस्टम ने 57, बाड़ी ने 65, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 66, एमसीबी ने 80 पॉइंट, पीपीएल ने 87 पॉइंट, एफर्ट ने 110, एफएफसी ने 135 पॉइंट आपके निकाले हैं। एफएफसी, एफर्ट, पीपीएल, एमसीबी ये आपके मेजर जो हैं शेयर्स आपके पॉइंट्स निकाल रही हैं। इंडेक्स को देखें जी, कैंडल अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, 298 मिलियन का वॉल्यूम है। मैंने कल भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की थी और आज भी मैं आपसे सेम ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई मार्केट ने करेक्शन लेनी है, आज नहीं तो कल ले जाएगी। 1,50,000 के वेट में ना रहें कि मार्केट 1,50,000 करेगी हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। भाई मेरे स्क्रिप्ट पे नज़र रखें, स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं साथ साथ। अगर आप यही कहते हैं कि भाई इंडेक्स हमारा 1,50,000 पे जाएगा तो तभी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो शायद आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका ही ना मिले। मैं सिर्फ आपको जो है डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ एहतियात बता रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, आपके पास कैश आ जाए कोई बात नहीं, आपके पास जब भी कैश मौजूद है, मार्केट जो ऊपर गई है उससे नीचे भी आना है, उसने करेक्शन लेने तो आना है, तो मार्केट करेक्शन लेने आएगी तो अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको दिखाई देगी, तो ज़रा एहतियात से चलें। माड़ी जी आज थोड़ा सा डाउन आ गया है और मेरी अब 640 से 637 इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, उम्मीद है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। एक्स डेट अभी दूर है, 9/18 की है, तो अगले महीने के 18 तारीख, अभी एक महीने से ज़्यादा बाकी है, तो ठीक है रखें। उम्मीद है कि दोबारा 680 की तरफ या 700 की तरफ भी आपका ये शेयर जा सकता है। चलें जी, मिज़ान बैंक कर रहा था मैं भी, हफ्ता हो गया पूरा मैं आपको कह रहा था मिज़ान बैंक पे नज़र रखें। रिजल्ट आ गए हैं जी, ईपीएस आई है 13.44, ईपीएस में इंक्रीज़ तो देखने को मिला है हमें पिछले क्वार्टर की निस्बत। पिछले क्वार्टर में थी 12.28 और इस क्वार्टर में ईपीएस तकरीबन 1 रुपये जो है वो बढ़ी है, लेकिन डिविडेंड पे फ़र्क नहीं पड़ा, डिविडेंड इनका सेम ही रहा है 7% का। अब ये डिविडेंड अगर इनका 8% का आ जाता ना तो मेरे ख्याल में आज ही आपका 395 के कहीं पे जाके क्लोज़ होता। तो चलें जी, अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन डिविडेंड जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम आया, 1 रुपये और ऊपर आना चाहिए था, 8 का डिविडेंड बनता था। बाकी रिजल्ट बड़े अच्छा है। 400 मेरा तो टारगेट आज कर गया है, आज का जो हाई है मेरा 400.01, तो मेरा तो भाई 400 का टारगेट हिट कर गया। हमने तो यहीं पे कहीं 360 पे भी उठाया हुआ था, 370 पे भी उठाया हुआ था, 350 पे भी कुछ मेंबर्स ने उठाया हुआ था। हमने तो आज ही अल्लाह का शुक्र है इसमें प्रॉफिट टेकिंग की है और मज़ीद एक 387 पे ट्रेड ली है। अब देखते हैं, यहाँ से गैप तो रिकवर कर गया है, कल अब 5-10 रुपये का मार्जिन मिलता है तो हम लोग तो एग्जिट कर जाएंगे और मज़ीद देखेंगे किसका क्या करना है। अभी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, हमारे जो टारगेट थे हिट हो गए हैं। अभी किसी जगह पे रुकेगा तो हम जाके देखेंगे। जैसे मैंने आपको एफएफसी और एफर्ट का बताया था कि उन दोनों में भी मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो एक जगह पे रुकेंगे किसी जगह पे, तब हम उन्हें जाके बाय करेंगे। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक जी पिछले साल इसने कमाया था 23.55 और अभी अगर देखें तो इसकी ईपीएस आई है 5.26, तो 11 रुपये इसकी ईपीएस हो गई है। तो पिछले साल की निस्बत ईपीएस थोड़ी बहुत डिक्लाइन होगी और डिविडेंड दिया है इसने 2.5 रुपये का और तकरीबन आज इसने जो है 3.5 रुपये निकाल भी दिए हैं। यकीनन वॉल्यूम तो इतना अच्छा नहीं पड़ा, लेकिन इसने अपने पॉइंट्स निकाले हैं। मेरे ख्याल में अब ये शेयर आपका नीचे आएगा, 108 तक तो आना ही है, 108 ब्रेक कर गया तो फिर सीधी सादी 100 वाली बात होगी। तो डिविडेंड में यार ये कंसिस्टेंट है बड़े, 2.5 रुपये का डिविडेंड और देन यहाँ पे आए 2.5 रुपये का डिविडेंड और देन दोबारा आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे 4.5 का डिविडेंड, तो साल पे ये 4.5 का डिविडेंड देते हैं और बाकी आप 2.5 और 2.5 कर लें तो 7.5 और वहाँ से आप जो है 4.5 का कर लें, तो ये तकरीबन 12 रुपये का आपको हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक साल का डिविडेंड दे रहा है। तो अच्छे रेट पे है भाई, लेकिन स्टिल अभी रिज़ल्ट आ गए हैं, अभी थोड़ा वेट करें, शेयर को एक जगह पे रुकने दें। जिसने ट्रेड लेनी है वो कहीं 108 पे शायद आपको अच्छी ट्रेड दे सकता है, 108 पे 105 पे। तो बल इन्वेस्टमेंट का तो टाइम नहीं है, बस आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, अपने मुताबिक एक ट्रेड लें, अपना प्रॉफिट लें, एंजॉय करें, चुप करके साइड हो जाएं। करंटली ऐसे ही आपको चलना होगा मार्केट में, अपना प्रॉफिट टेकिंग करें और एग्जिट करें। 108 पे इसकी ट्रेंड लाइन है, अब देखते हैं ये कैसा बिहेव करता है अगले वीकेंड में। मैं ज़रा थोड़ा आपको ना बैंक अल-फलाह ज़रा इसका भी कंपेयर करके बताना चाहता था
कि ज़रा इसे कंपेयर करें ये आपको कितना डिविडेंड दे रहा है। यहाँ पे जो 2.5 का डिविडेंड, यहाँ पे 2.5 का डिविडेंड 5 हो गया, और ये यहाँ पे साल पे भी आपको 2.5 का ही देता है। तो ये आपको पूरे साल जो है 2.5 का ही डिविडेंड आजकल दे रहा है। तो अगर ये आपको 2.5 का डिविडेंड देता है तो 10 रुपये का ये आपका डिविडेंड बनता है, और ये शेयर आपका मूव कर रहा है 95 पे। डिविडेंड के लिहाज से ये शेयर भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। इसकी हाफ ईयर की EPS बनी है 9.68, और जो अभी हम पहले देख रहे थे अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक, उसकी EPS बन रही थी 11 रुपये की। तो तकरीबन 1.5 रुपये का फ़र्क तो आ रहा है EPS में, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स इस शेयर के भी अच्छे हैं। ये शेयर भी आपको अच्छे रेट पे मिल सकता है दोबारा 87 के राउंड अबाउट, 80 के राउंड अबाउट। यहाँ पे दोबारा इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो करंटली तो ये भी पीक पे है, देखते हैं अब ये 100 लगाने के करीब ही है, और आउटस्टैंडिंग जो है इसके रिज़ल्ट हैं, और अच्छा वॉल्यूम भी पड़ रहा है, बहुत कमाल का वॉल्यूम पड़ रहा है। चले जी, एयरलिंक आज आपका कैप हुआ है 9.7 मिलियन का। अब इसकी बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में अगले माह के स्टार्ट में होगी, या फिर उसके बिल्कुल आखिरी वीक में होगी, चौथे क्वार्टर की। चलें जी, देख ही लेते हैं। मैंने उस दिन जब इस पे वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था ये सितंबर में होगी जी इसकी बोर्ड मीटिंग, तो सितंबर का आप लोग वेट कर सकते हैं। EPS इसकी बनी थी 7.74, और उम्मीद है कि इस दफ़ा EPS अच्छी खासी बनेगी, पिछले साल से ज़्यादा ही EPS आएगी। तो अपॉर्चुनिटी जो थी वो तो ऑलमोस्ट शेयर आपको दे चुका था, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। 125 ये जो लेवल था ना 125 का, ये 115 तो बिल्कुल कच्चे में मिल रहा था, लेकिन ये वार की कंडीशन थी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये बड़े आइडियल लेवल थे इसके। बल हमारे पास तो पड़ा हुआ था 144 का भी, 140 का भी, 135 का भी, 125 के लेवल पे भी मैंने तो बाइंग रखवाई हुई थी। अल्लाह का शुक्र है आज हमें तकरीबन इसने सीधा साधा कैप लगाया है, और 144 से आज हमें 10% का ये गेन दे गया है। अब अगर आप इसे देखते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में, कि अब लाजमी नहीं है कि कल दोबारा कैप लगा जाए, कल में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते होते दोबारा 150 पे आए, फिर वहाँ से रिवर्सल दे, लेकिन 165 और 170 उसके बाद 180 मेरा लॉन्ग टर्म का जो है एयरलिंक का टारगेट है। आप लोग अपने टारगेट जो है अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ कि मैंने कल ही ये दोबारा बाय करवाया था न्यू मेंबर से, अपने पेड मेंबर से, प्रीमियम मेंबर से, कि यार ये बाय करें, टेक्निकली ये मुझे बड़ा सॉलिड लग रहा है। तो टेक्निकली अच्छा शेयर है, स्क्रिप्ट भी अच्छा है, ऊपर जा भी सकता है, रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे भी आएंगे। डिविडेंड तो आपको नॉर्मली देता है, साल में आपको दे देता है 3-4 रुपये का, तो बहुत है, आपने क्या करना है इतने डिविडेंड का। तो ओवरऑल कि अच्छी कंपनी में डिविडेंड के लिए जाना है तो बैंक्स में जाएँ यार। 2.5 रुपये का डिविडेंड दे चुका है, अभी शायद साल के एंड पे भी 2-2.5 रुपये का दे दे, 2 रुपये तक दे दे, 2.5 रुपये दे दे, तो मेरे ख्याल में ठीक है, अच्छा है। तो बहरहाल इसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एयरलिंक में। तो अगर एयरलिंक को मैं सिस्टम से कंपेयर करूं तो फिर मैं कहूँगा कि यार सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम की जो है ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है, और सिस्टम आपकी एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल किंग है, तो इसमें कोई शक नहीं है। इसके रिज़ल्ट आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देंगे। तो बल अभी तो ये एक्स की वजह से नीचे आया हुआ है ना, तो सिस्टम की अभी ज़रा मैं अगली बोर्ड मीटिंग का वेट कर रहा हूँ। 18 तारीख को सिस्टम की बोर्ड मीटिंग है, तो सारा जो मैं डिपेंड कर रहा हूँ वो बोर्ड मीटिंग पर डिपेंड कर रहा है कि बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट कैसे आते हैं। अब देखते हैं। तो बहरहाल मैं तो फ़िलहाल अभी तक जो है सिस्टम की बोर्ड मीटिंग का वेट कर रहा हूँ। 18 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग है, तो आप बेशक जो है इसकी बोर्ड मीटिंग पे लाजमी जो है नज़र रख सकते हैं। बाकी एयरलिंक में जो है मैं ख़ुद भी एक ट्रेड लेता रहता हूँ, जब भी मुझे अच्छी ट्रेड इसमें मिलती है मैं खुद लेता भी हूँ। तो बल अच्छी ट्रेड आपको देता रहता है एयरलिंक, सॉरी सिस्टम की बात कर रहा था, सिस्टम आपको अच्छी ट्रेड देता है। अब कल परसों भी मैंने एक ट्रेड ली थी, इसमें कल ली थी, यहाँ से मैंने ट्रेड दिलवाई थी 137 से 143 की, तो उसके बाद हमने एग्जिट कर लिया था। अब दोबारा देखते हैं, कल दोबारा अगर 139 से ऊपर जाता है तो दोबारा अगली ट्रेड आपकी 145 की रेडी है। तो यहाँ से इसकी एक ट्रेड पैटर्न अच्छा चल रहा है, इस पैटर्न को बेशक आप फॉलो कर सकते हैं। तो बाल ये यहाँ तक जाएगा, दोबारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेड इसकी पॉसिबल है। तो ये बाल एक छोटी सी ट्रेड है जो मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। बाकी रिज़ल्ट के दिन है तो एहतियात के साथ काम करें। अगर किसी अच्छी कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं, वो शेयर आपका पंप हो जाता है, पीक पे जाता है, कैप की तरफ जाता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मस्ट किया करें। ऐसे ना हो कि आपका हाल NRL की तरह हो जाए। तो ये लाजमी देखा करें, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। NRL जैसे गिरा है ना, रिज़ल्ट नेगेटिव रिज़ल्ट आए हैं, कैप लगाया, अगले दिन थोड़ा ऊपर करके गिरा दिया है। अब आप ज़रा NRL की हालत देख लीजिएगा। तो काइंडली प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी किया करें। ये ना सोचा करें कि हमें पीक मिलेगी, पीक हर बंदे को कभी भी नहीं मिलती है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट में रहते हुए। आज भी देखें ना, 11 रुपये निकाल दिए NRL ने, 200
270 पे कहीं जाके 269 पे शायद गया था, वहाँ से वापस आ गया आपका 243 पे, और अब दोबारा ये आपका 230 के करीब आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़हन में रख के ट्रेड लिया करें। अब देखें ना, ये यहाँ पे आ रहा है 240 पे, 240 ब्रेक किया तो फिर 230 और देन उसके बाद 225 की तरफ। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखा करें, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट में आपको काम करना है तो देन आपको मार्केट के साथ चलना होगा, मार्केट आपके साथ नहीं चलेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये शेयर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है पीक पे बेचेंगे और आपको पीक मिल जाएगी, तो लाजमी नहीं है कि आपको वो पीक मिले। तो इसलिए एहतियात के साथ जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें। और एक और चीज़ जी, मैकफिल जी, मैकपैक फिल्म्स, कल मैंने आपको रिकमेंड किया था और कल कैप हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इसे देख लीजिएगा, इसमें मुझे अच्छी ट्रेड दिखाई दे रही है। तो आज इसका कैप भी लगा है, 36.83 पे कैप हुआ है, 34.60 पे ओपन हुआ है। तो हमने भी इसमें आज ट्रेड ली है। चले, हमें भी 3-4-1% 5-1% तो आज दे गया है। तो देखते हैं अब इसका क्या करना है। मज़ीद इसमें कैप जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। आज तकरीबन जो है 7.7 मिलियन का वॉल्यूम है, तो इसे भी आप लोग जो है लाजमी ज़हन में रख सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।